नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। तो आज हम आ गए हैं राम हनुमान मंदिर में, जहां पर हम जानेंगे कि आखिरकार ये मंदिर जो है कितना पुराना है, इसका इतिहास क्या है। यहाँ के हम पंडित जी से बात करेंगे, क्योंकि अभी आने वाला है हनुमान जन्मोत्सव। हनुमान जन्मोत्सव पे इंदौर में बड़ी ही धूमधाम से तैयारियां शुरू हो जाती हैं और 2 तारीख को ये पूरा उत्सव मनाया जाएगा। प्रभात फेरी निकलेगी, रैलियाँ निकलेंगी। तो चलिए हम पंडित जी से जानते हैं आखिरकार ये मंदिर जो है कितना पुराना है और क्या-क्या इस मंदिर का रहस्य है। जी, आपका नाम? जीतू गुरु। आप कब से यहाँ पर हैं? मैं बचपन से ही यहाँ हूँ और हमारी 8वीं पीढ़ी है, मेरी 8वीं पीढ़ी यहाँ सेवा करते हुए। ये मंदिर कितना पुराना है? ये 400 वर्ष से ही पुराना मंदिर है। इसका 1710 का खसरा हमारे पास मौजूद है। इसकी क्या विशेषता है इस मंदिर की? क्योंकि कहा जाए तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है और इंदौर की कहा जाए तो शान भी है। तो क्या विशेषता क्या है? आपने देखा होगा कि राम जी, हनुमान जी राम जी के भक्त हैं जी। और ऐसा विरली ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे राम जी के सामने हनुमान जी खड़े हैं। जी। यहाँ पे ऐसी भगवान की कृपा है कि राम जी के सम्मुख सामने आपको हमेशा पास में देखे होंगे, जी। पर राम जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए हनुमान जी, ये भारत में बहुत विरल जगह है। जी। ये इसकी मेन विशेषता है। दूसरा, यहाँ की आरती मालवा अंचल ही नहीं पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। और आपने एक चीज़ देखी हो कि पूरे भारत भर में 1988 के पहले हनुमान जी को लाल लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनाया जाता था। 88 में पहली बार हनुमान जी को वस्त्र पहनाना इसी मंदिर से प्रारंभ हुआ पूरे भारतवर्ष में। और आज पूरे भारतवर्ष में हनुमान जी वस्त्र पहन रहे हैं। नहीं तो आप देखोगे लाल लंगोटा हाथ में सोटा, ऐसा ही बोला जाता था, पर वो बाल स्वरूप है और सर्वशक्तिमान है, अतुलित बल के धाम है और कलयुग के देवता है, कलयुग में अजर अमर हैं। तो ऐसे भगवान को हम एक बाल स्वरूप में देखते हैं, तो इसीलिए उनको हम पूरे वस्त्र पहनाते हैं। जी। तो यहाँ पर क्या-क्या तैयारियाँ होने वाली हैं? क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव है, बहुत बड़ा त्योहार है ये, तो क्या-क्या तैयारियाँ होंगी? मंदिर में मुख्यतः 4 त्यौहार मुख्य बनाते हैं। सबसे पहले हनुमान जयंती बनती है, जी। जन्माष्टमी होती है, एक मंदिर का वार्षिक उत्सव अन्नकूट होता है और एक महाशिवरात्रि साल के अंत में बनती है। हनुमान जन्मोत्सव इसमें सबसे मुख्य त्यौहार है। यह बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हमारा परिवार, दुबे परिवार और दूसरा हमारा मंडल जो मंदिर जुड़ा हुआ है, यह पूरे कार्यक्रम आयोजित करता है। हनुमान जन्मोत्सव इतने धूमधाम से बनाते हैं कि मतलब कल्पना से परे, आत्मिक भाव से बनता है, क्योंकि अजर अमर है और सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक का हो को डरना। तो आज ऐसे भगवान है, कलयुग के साक्षात देवता है, तो हम पूरा परिवार मंडल इसको बहुत धूमधाम से मनाता है। इस वर्ष यह हम कार्यक्रम 4 दिवसीय हम आयोजित कर रहे हैं, जिसके तहत 29 तारीख को भगवान राम भक्त हनुमान जी वो उत्सव प्रतिमा जो कि रथ यात्रा में निकलती है, उनका अभिषेक, रुद्राभिषेक, उसके अंदर 108 द्रव्य द्वारा, उसके अंदर राम भक्त हनुमान और जो उत्सव मूर्ति है, हमने सभी भक्तों से अनुरोध किया है कि अपने घर से दूध, शहद, पंचामृत, गंगा जल इत्र ला के भगवान को अपने हाथ से अर्पित कर सकते हैं। यह सुविधा और कहीं नहीं है भारतीय परिधान में। इसके तहत 1 अप्रैल 2026 बुधवार को प्रातः 5 बजे मंदिर प्रांगण में श्री राम भक्त हनुमान नगर भ्रमण पर निकलेंगे अपनी प्रजा का हाल जानने। यह यात्रा 20 साल पहले एक छोटे से स्वरूप में निकाली जाती थी। आज 20 साल से किसी कारणवश से बनती, 20 से 25 साल पहले से वापस पुनः पिछले साल से पुनः चालू हुई है। तो इसको इस साल और भव्य रूप में निकाली जा रही है। यह यात्रा में बैंड बाजे, ढोल, ताशे, नगाड़े, भजन मंडलियाँ और महिलाएं, पुरुष भारतीय परिधान में राम नाम का जाप करते हुए चलेगी। आपने एक सुना होगा प्रभात फेरी। प्रभात फेरी का अर्थ होता है सुबह सुबह प्रातः भगवान का नाम लेना और भगवान का नाम लेके उसको गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमना कि भगवान का नाम रोशन हो और पूरा वातावरण भगवानमय हो, भगवान के नाम से मय हो। तो आप इसके लिए क्या-क्या तैयारियाँ की गई हैं? तैयारी के तहत हमने यहाँ से ढोल करे हैं, ताशे करे हैं, भजन मंडलियाँ करी है जिसमें भक्तों को आनंद आए, नाचते कूदते हुए, बैंड करा है, हनुमान 10 पथक करा है, झांकियाँ रहेगी जो पूरे भगवान से रिलेटिव रहेगी। जी, जो झांकियाँ बनाई गई हैं वो उसको कितना समय लगा है? कब से आप ये पूरी तैयारियों में जुटे हो? ये तैयारी पिछले 1.5 महीने से ज़्यादा से चल रही है। वैसे तो हमने इसकी तारीख 6 नवंबर 2025 में तारीख बुक कर दी थी, जब से तैयारी चालू हो गई थी, पर पिछले 1.5 महीने से अविरल 45 सीजन से ज़्यादा हो गए हैं कि हम इसमें एक शरीर की तैयारी में लगे हैं।
जी, इन तैयारियों में क्या-क्या है? जैसे कि झांकी अगर आपने बनाई है, तो झांकियों में जो सामान यूज़ हुआ है, क्या-क्या सामान यूज़ हुआ है उसमें? झांकी में रामायण से रिलेटिव राम सीता, एक हनुमान जी कंधे पर राम लक्ष्मण को लेके है, एक हनुमान जी राम नाम का कीर्तन करते हैं, जी, एक शिव परिवार की झांकी है, एक हमारे परम गुरुदेव जिनने आज एक नया रूप इस इंदौर को दिया। आपने देखा होगा कि भगवान को सोने का वरक अगर इंदौर में कहीं लगा है तो 1988 में इसी मंदिर में लगा है। आज पूरा इंदौर नहीं, पूरे भारत में भगवान को सोने का वरक, आपने कभी सुना नहीं होगा कि सोने का वरक का श्रृंगार भी कहीं चढ़ता है। जी, तो पहले सर्वप्रथम भारत में मैं जहाँ तक मेरे को याद है मैंने कोई सुना नहीं था। 88 में पहली बार सोने का वरक चढ़ा और वो परंपरा आज तक अविरल जारी है। हर साल भगवान को सोना श्रृंगार होता है। तो ये सभी तैयारियाँ पिछले 1.5 महीने से अविरल चल रही है। जी। और क्या विशेष होने वाला है यहाँ पे? यात्रा के पश्चात हमने कल अभिषेक के अंदर भगवान के सामने, आपने देखा होगा कि आदमी जब कोई भी कार्य करता है, मंदिर जाता है, बड़े बड़े मंदिर जाता है, तो उसकी इच्छा होती है कि मंदिर से मैं अपने घर के लिए कुछ लेके आऊँ। तो हमने कुछ बरकत के सिक्के कल भगवान के चरणों पर रखे, उसका अभिषेक हुआ। अब वो हम यात्रा के पश्चात यहाँ मंदिर से वितरित करेंगे उन सिक्कों को। तो एक तैयारी हमारी ये है। दूसरी 2 तारीख को हनुमान जन्मोत्सव है, भव्य स्वर्ण श्रृंगार, प्रातः 7 बजे भगवान की काकड़ आरती, फिर मंदिर के मंडप द्वारा सुंदरकांड का पाठ, नित्य आरती और शाम को भोपू जी द्वारा भजन संध्या। जी, एक नया कार्यक्रम इसमें हमने इस साल जोड़ा है, 4 तारीख शनिवार के दिन चलित महाप्रसादी। वैसे तो इस मंदिर का एक भव्य अन्नकूट हर साल दिवाली के पश्चात होता है वार्षिक उत्सव के आधार पर, इस साल एक नया कड़ी हमने जोड़ी है कि यहाँ के जो भक्त जो नियमित आते हैं उन सभी का प्रसाद भगवान के ऊपर भगवान के लिए लगे। तो हमारी इसी इच्छा है कि कण कण में भगवान का वास, तो हर भक्तों को भगवान का प्रसाद मिले। तो इसी के तहत हमने चलित महाप्रसादी, हर भक्त को प्रसादी मिले, उसके तहत भाव से हमने ये रखा है कि इस साल से नई शुरुआत 4 तारीख को कार्यक्रम के पश्चात हनुमान जन्मोत्सव को पूर्णाहुति में एक चलित महाप्रसादी हमने रखी है। इस मंदिर की एक विशेषता ये है कि आपने देखा होगा कि सभी भगवान का जो स्वरूप हमेशा बना आया है वही बना है, पहली बार सभी रूप में आप विराजे हैं। इस तर्ज पे हमने भगवान का रूप बदले हैं। हमने 1999 के अंदर हनुमान जी को श्रीनाथ जी का स्वरूप दिया, तिरुपति बालाजी का स्वरूप दिया। 2-3 साल हमको बहुत सारी धार्मिक संस्थाओं का विरोध झेलना पड़ा, पर आज पूरे भारतवर्ष में भी श्रृंगार चालू हो रहे हैं। हर भगवान को हर रूप दिया जा रहा है। तो इस बार ये भगवान किस रूप में आने वाले हैं? स्वर्ण श्रृंगार रहेगा, इसमें यही रूप रहेगा जो भगवान का साक्षात है। जी, बाकी सावन के महीने और बाकी शिवरात्रि आई शिव स्वरूप बनाते हैं, जन्माष्टमी आई कृष्ण भगवान का स्वरूप बनाते हैं, सावन में भी शिव के स्वरूप हम वही स्वरूप बनाते हैं जो हनुमान जी के 11 अवतार में आते हैं, उसके बाहर हम कभी नहीं जाते हैं। जैसे गणेश जी है, पंचमुखी हनुमान में गणेश का स्वरूप आता है, वराह का अवतार आता है, अश्व का अवतार आता है, नरसिंह का अवतार आता है, हम यही स्वरूप देते हैं भगवान को। और लोगों से भी हम यहाँ पर बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर गुरु महाराज जी भी हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस मंदिर में और क्या कुछ इतिहास है इस मंदिर का। गुरु जी, आप इस मंदिर का इतिहास बताइए। ये मंदिर करीबन 400 साल तकरीबन पुराना है और मैं खुद यहाँ 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इस मंदिर पे आता हूँ। गुरु महाराज जो अभी आपने जिनसे बात करी थी, तो गुरु जी उनके पिताजी पूज्य सुरेश जी दुबे जो अब स्वर्ग सिधार गए हैं, उनका परम स्नेह रहा और जब से मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी मन्नत अगर मांगो तो पूरी होती, तो इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल पूर्ण रूप से सत्य है ये। मैं खुद इस मंदिर पे आया था, मेरी माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, जी। मैंने भगवान से मांगा और वो मुझे प्राप्त हुआ। क्या विशेष है इस मंदिर में और मंदिरों से ये मंदिर क्यों अलग माना जाता है? यहाँ राम नाम भगवान हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है और हमारे गुरु महाराज ने बताया कि आप जितना हो सके राम नाम का जप करो, राम नाम का लेखन करो। तो आज भी मंदिर में परंपरा है, भक्त लोग कागज़ पे राम नाम लिख के आते हैं, उसको हम पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान के मस्तक पे धारण करवाते हैं और उसके बाद में नर्मदा जल में उनको विसर्जित किया जाता है। तो यहाँ पर और कुछ युवा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस मंदिर में उनकी क्या आस्था है। पूरा परिवार जो है इस मंदिर में सेवा देता है, तो जानते हैं इनकी क्या आस्था है। आप यहाँ पर कब से हैं? हम लोग बचपन से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी, हम सभी सेवा में लगे हुए हैं, इवन हमारे छोटे भाई बहन भी।
और हम लोगों के लिए ये एक मंदिर कम और हमारे लिए ये बचपन से आस्था का केंद्र रहा है। हम लोग शुरू से ही यहाँ पे आस्था सीखे हैं, बड़े हुए हैं, हमने सब कुछ देखा है यहाँ पे और उसी के कारण आज हम लोग जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, उसी यात्रा में हम सब धूमधाम से हनुमान जी के साथ निकलेंगे। आज के यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आज के यूथ को यही संदेश देना चाहती हूँ मैं कि हनुमान जी जो कि कलयुग के देवता हैं, उनकी आस्था, अर्चना, पूजा करने से सब चीज़ों की प्राप्ति होती है, फलों की प्राप्ति होती है। बस सिर्फ इतनी बात है कि आपको भरोसा उन पर रखना पड़ेगा। भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपने भरोसा रखा तो वो आपके लिए हमेशा खड़े हैं। आपका नाम? अवधेश दुबे। यहाँ पर जो श्रृंगार होने वाला, जो झांकी निकलने वाली है, वो किस तरीके से सजाई जाएगी? वो जो बाबा का रथ है वो 2.5 टन सागवान से तैयार हो रहा है कलकत्ता के कारीगरों द्वारा। जो सागवान का जो लकड़ा आया है वो साउथ से बुलवाया गया है। और क्या क्या रहने वाला है उसमें? यात्रा में विशेष तो हनुमान ध्वज पथक और राजकमल बैंड एवं भजन संध्या की गाड़ियां लगी गई है एवं जो यूथ मंडली है जो आजकल इस्कॉन में और जो वृंदावन में भजन कीर्तन कर रही है, कृष्ण संसार एवं निमाई पाठशाला, तो उनकी कीर्तन मंडली भी लग रही है। आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कहीं ना कहीं युवा जो है अपने मार्ग से भटक रहे हैं। अगर हम इंदौर की ही बात करें तो कल्चर कहीं ना कहीं बहुत अलग जा रहा है और आपका कल्चर जो है, आप जिस तरीके से सेवा देते हैं, यहाँ पर रहते हैं, तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक यही संदेश है कि जैसे कि आजकल जो युवा हैं वो क्लब्स में जा रहे हैं और इधर उधर जो भटक रहे हैं, जो उनके लिए 2-3 कीर्तन मंडली, एक अपने भक्त राम भक्त हनुमान का यूथ मंडल भी एक है जो कीर्तन करता है और कृष्ण संसार एवं निमाई पाठशाला वालों ने उन्होंने चालू करा है जो कीर्तन कर रहे हैं, जो क्लब के बाहर बैठ के राधा राम कीर्तन, सीताराम सा कीर्तन कर रहे हैं। तो हमारा यात्रा में ये संदेश रहेगा कि उस कीर्तन में सारे यूथ जुड़ें और कीर्तन करते हुए चले, ताकि जो और देश भर के जो यूथ हैं उनको भी ये संदेश मिले कि उसमें भी अलग आनंद है। तो अभी हमने पूरे परिवार से बात किया और जाना कि किस तरीके से यहाँ पे लोग सेवा देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी के जो जो श्रृंगार हुए हैं, जैसा कि गणेश भगवान हो गए, हनुमान जी का जो भी श्रृंगार यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर पूरी फ़ोटो जो है यहाँ पर रखी हुई है। आप देखिए कितने सुंदर तरीके से हनुमान जी को तैयार किया गया है और यहाँ पर पूरी तैयारियाँ जो हैं वो ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। मंदिर में सजावट का काम भी शुरू हो चुका है। मंदिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर को सजाया जा रहा है। भगवान हनुमान के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम से इंदौर में मनाया जाता है और सुभाष चौक का ये जो मंदिर है बहुत प्राचीन मंदिर माना जाता है, 400 साल पुराना। जैसे कि पंडित जी ने बताया कि 400 साल पुराना ये मंदिर है। इस मंदिर को आप देख सकते हैं कि ये मंदिर में जो तैयारियां हैं वो लगातार शुरू हो चुकी हैं और इस बार भी प्रभात फेरी की शुरुआत होगी। सुबह से ही प्रभात फेरी की शुरुआत होगी और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में भक्तगण आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। इसी तरह की खबर हम लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। मैं ज्योति तिवारी।